दोस्तों, आपको सब लोग आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या कमियां हैं, कौन सी चीजें आपको जीवन में धोखा दे रही है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। और आज हम आपको यही बात बताने वाले हैं दोस्तों। आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में एक नया दौर शुरू होने वाला है दोस्तों। अभी तक समाज में आपका बहुत ज्यादा अपमान हुआ। लोगों ने आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करी। लोगों ने आपका बहुत अपमान करा। लेकिन अब आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति का आगमन होने वाला है। जब आप सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। आपको हमारी बात पर विश्वास करना ही होगा। आपके जीवन में अब एक बहुत बड़ी शक्ति प्रवेश कर चुकी है दोस्तों। आपको बता दें, अभी तक जो लोग आप पर और आपके परिवार पर बुरी नजर लगा रहे थे, आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, जो आपकी खुशियों से जलते थे, अब उनका सर्वनाश होने वाला है। उनकी उल्टी गिनती अब शुरू होगी, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत कोशिशों करी, बहुत साजिशें बनाई, लेकिन अब वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे दोस्तों। एक झटके में अब आपके सारे काम पूरे होने वाले हैं। अब आपके जीवन में बहुत भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बेटा, तुम्हें बस इस ज्योतिषी कार्यक्रम को अंत तक देखना है। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में अब जो परिवर्तन होने वाले हैं, अब जो बदलाव होने वाले हैं, वह सुनकर आप भी खुशी से नाचने लगोगे दोस्तों। एक बहुत बड़ी शक्ति आप पर मेहरबान हो रही है। एक बहुत बड़ी शक्ति अब आपको मालामाल करने वाली है। आपको बस यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता था, वह व्यक्ति अब खुद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी शक्तियां अब आ चुकी हैं जो आपके सारे काम पूरे करेगी। जी हां दोस्तों, अभी तक आपके कई सारे काम अटके हुए थे, लेकिन यह एक शक्ति अब आपकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट देगी। तो ठीक है, जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपका शरीर कांपने लगेगा, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं आप ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह 24 घंटों में आपके काम जिस तरीके से पूरे होंगे, वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम बस यह ध्यान रखना कि आज के इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। तुम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी बातों को केवल सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, जो हमारी बातों पर सही से ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो 24 घंटे हैं, यह कोई मामूली समय नहीं है। इन 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं, वह आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस बार यदि आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आपको दोबारा उस गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलने वाला बेटा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना अधेरे किए अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर यदि आप कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा हर हर महादेव लिख दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको 3 ऐसी खुशखबरी मिलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपके 3 ऐसे काम होंगे जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, हम जानते हैं पिछला साल आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिन गया। पिछले साल आपके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों, आपने पिछले साल में जो सबसे अच्छा काम करा वह यह था कि आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटे, और इसी का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपने जीवन में जो मेहनत करी है, आपने अपने जीवन में जो कोशिशों करी थी, जो प्रयास करे थे, वह अब सब आपके पक्ष में आने वाले हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। और दोस्तों, आज तक आपके जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, लेकिन अब कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने जा रही है, यह घटना आपके पक्ष ही होगी, और इस घटना से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, पिछला साल आपके जीवन में काफी ज्यादा गड़बड़ी लेकर आया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे, आप जब भी कोई खुशियां बनाने जाते थे,
कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत बार बार आ जाती थी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले जो अगले या 24 घंटे हैं, इसमें दोस्तों आपके जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके ग्रह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुके हैं। और अब दोस्तों आपका दुश्मन चाहे पूरा जोर क्यों ना लगा ले, आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिशों क्यों ना कर ले, लेकिन वह बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की परिस्थितियां काफी ज्यादा डामाडोल थीं, लेकिन अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शनि का यह साथ आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आने वाला ही नई उमंग लेकर आएगा। और आप अब जो मेहनत करेंगे, जो आप कोशिश करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, यह जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह रुकावटें आपके कामों को बिगड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएंगी वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है और अपने जो काम हैं उन्हें जारी रखने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों कई बार होता है, हम कोई मेहनत करने जाते हैं, हम कोई प्रयास करने जाते हैं और अंत समय पर जाकर हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अंत समय पर जाकर हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन अब आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे परमात्मा का एक इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे तो अवश्य ही दोस्तों हमारे काम पूरे होते हैं। और जब कोई बड़ा काम पूरा होता है तो उसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल आपको दिखाएगी और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्त तो आपको बता दें, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इसके आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई सारे संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेगी। जी हां दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो प्रयास करे हैं, जो लोगों की मदद करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों यह जो खुशियों की बात, यह जो अच्छी बातें हैं, यह बातें जब आपके दुश्मनों को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु यह बातें सुन लेता है तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी और को हम कभी नहीं बता दें। हम केवल यह चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्लाकर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पिट देते हैं। आप चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, यह बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। तो आपको केवल यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य कौन सी लिखिए। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण किस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं,
ऐसे लोगों के साथ कोई बातें शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरेंगे, कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ तूने यह बहुत अच्छा करा, हाँ तेरी वजह से यह काम हुआ, कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकालेंगे, हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। इसलिए दोस्तों यह बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों आने वाले यह जो अगले 24 घंटे हैं, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके ग्रह आपका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम हमारा अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करें, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति डामाडोल होती है तो आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति डामाडोल होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़े होंगे। आप चाहे कितने ही कोशिश कर ले, लेकिन वह काम नहीं बनेगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करती। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल या अगले इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? दूसरों की बातें सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णयों को बदल लेते हैं, और इसी कारण दोस्तों जीवन में आप बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं। बार बार आप धोखा खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप चिंता मत करिए। इस साल यदि आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करी तो बजरंग बली आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम जय बजरंग बली लिखिए। देखिए दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके अंदर 3 कमियां हैं। 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको इन 24 घंटों में या इस पूरे साल में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर कर आपको बहला फुसलाकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे, और आप बहुत जल्द उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बहुत जल्द उनकी बातें मान लेते हैं। बस यही से दोस्तों आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती है। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आ आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे? एक न एक दिन दोस्तों आपके जीवन में ऐसा संकट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों आपके जो कुलदेवी देवता है वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके अच्छे कर्मों से, आपकी मेहनत से आपके कुलदेवी देवता बहुत खुश हैं। देखे दोस्तों कलयुग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसी का फल यह आपको मिल रहा है, और आपके जो कुलदेवी देवता हैं वह आपकी बहुत रक्षा करेंगे। जी हां दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए हैं। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चाल चली है, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है वहीं आपकी रक्षा कर रहे हैं, और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपने कुल देवी देवताओं को निराश नहीं करना है, और अपने जो पूर्वज है उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी कि दोस्तों इस पूरे साल में आपको हमारी एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्मों में सुधार करिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए अच्छे कर्मों का फल यहां पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है। इसलिए यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं
वह अपने आप कम हो जाएंगी। आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन जहां से दोस्तों आप अपने मार्ग से भटक गए और गलत कर्म की ओर आ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, और उस चक्कर में हम गलत गलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं। और दोस्तों, फिर वह पैसा हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। वह पैसा अस्पतालों में लग जाता है, यहां वहां कहीं गलत सलत जगह लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो बस इन्हीं लालच से आपको बचना है, यही आपको कर्म सुधारने हैं। फिर देखिए आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आप पर कैसे बनती है, और आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह किस प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय नई चीजों को सीखने में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आप अपने जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनमें ही कोई एक ऐसा आपका शत्रु थे, कोई एक ऐसा आपका दुश्मन छुपा हुआ है जो पीठ पीछे आप पर हमला किए जा रहा है, और आप बस उसे पहचान नहीं पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, आप उस व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपको अपने दुश्मनों की पहचान नहीं हो पा रही। तो आपको इस बात का विशेष उससे ध्यान रखना है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें थोड़ी ऐसी बातें बताइए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर आप देखेंगे कि वह आपके साथ क्या करते हैं। यदि वह आपकी मदद करते हैं तो आप समझ जाइए कि यह आपके साथ है, लेकिन यदि आपका वह काम बिगड़ने लगता है तो आप समझ जाइए कि कोई दुश्मन है। यह आपके रिश्तेदारों में भी कोई हो सकता है, आप जिन्हें अपना सोचते हैं कि अरे यह तो मेरा भाई है, अरे यह तो मेरा चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है। जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं वही आपकी खुशियों से काफी ज्यादा जलते हैं। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकले, ना ही उनके माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकले। इसीलिए वे आपके कामों को बार बार बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए बेटा, अपनी जो मेहनत है उसे तुम्हें बहुत गुप्त तरीके से करना होगा। मेहनत बहुत छुपकर तुम्हें करना होगा, तब जाकर तुम्हारे कामों में मुसीबतें नहीं आएगी। साथ ही साथ बता दें, व्यापार में पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन किसी को उधार देने से पहले सोच लेना। यदि आप किसी को उधार देने का विचार बना रहे हो, सोच रहे हो, तो एक बार नहीं 10 बार सोच लेना, क्योंकि इस बार पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपने किसी को उधार दे दिया तो वह पैसा बहुत मुश्किल से आपको प्राप्त होगा। आपके पसीने छूट जाएंगे उस पैसे को हासिल करने में, और फिर बाद में आप माथा पटक पटक कर रोने लगोगे और उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको सावधानी, पहले से किसी को पैसा देने से पहले एक बार नहीं 10 बार विचार बता रहे हैं कि कर लेना, क्योंकि फिर वह पैसा मिलने के आसार बहुत ज्यादा कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कई बार जब बात आती है अंधविश्वास की तो हम अक्सर चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कोई हमें कहता है कि तू इस कलर का शर्ट पहनकर अपनी मीटिंग 2 के लिए जाना, अपने जरूरी काम के लिए जाना, तो हम उस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कभी जाने अनजाने में वही शर्ट पहनकर जब हम अपना काम करने जाते हैं और वह काम बन जाता है तो हमारे मन में इन सब चीजों को लेकर विश्वास जागृत होने लगता है। उसी प्रकार से मानना या ना मानना यह हमारे हाथ में होता है, और वही चीज आपको समझनी होगी। कहीं ना कहीं कुछ चीजों का रंग, कुछ चीजों की बनावट और कुछ चीजों की प्रकृति उसके अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता को आकर्षित करती है। यानी कि इस दुनिया में 2 तरह की ऊर्जा है, पहली है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी है नेगेटिव एनर्जी, यानी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है। अब जो सकारात्मक ऊर्जाओं के आसपास इंसान रहता है, जिसके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उसे अपने घर में वैसी ही चीजें रखनी होती है, और वही चीजें उसके घर में पैसों को आकर्षित करती है। माता लक्ष्मी का प्रवेश उसके घर में बनाती है, घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ाती है, आपका दिमाग शांत रहता है, घर में आपको सुकून मिलता है और आप शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसी चीजें हमारे घर में आ गईं जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, जो नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करती है और जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो फिर वो नकारात्मकता आपके घर में तरह तरह के क्लेश करवाती है। आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाते। जब आप अपना ऑफिस का पूरा काम निपटाकर या अपने व्यापार का पूरा काम निपटाकर घर आते हैं तो आपको घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ लगता है। आप महसूस करेंगे कि घर वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगले दिन जब आप काम करने जाते हैं तो आपको काम करने में मजा नहीं आता। आप बीच अधूरे में काम को छोड़ देते हैं। आपका सर दुखने लगता है, आप परेशान हो जाते हो। तो ये जो उत्तर पूर्वी कोने में चीज पड़ी हुई है, इसे निकालना, इसे वहां से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे आपके शादी विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में भी मंदी आ गई है, नौकरी में काफी सालों से तरक्की नहीं मिल रही है और तुम मानसिक चिंता के शिकार होते जा रहे हो। आखिर वो क्या चीज है, यह तो अब बताने ही वाले हैं। दिल थाम कर बैठना, और अगर तुम्हारे घर के भी किसी भी कोने में यह चीज रखी है तो तुरंत इसे वहां से बाहर फेंक देना। उत्तरी पूर्वी कोना यानी हमारे घर का ईशान कोण, उत्तरी पूर्वी कोने को साक्षात देवी देव का निवास कहा जाता है। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? जो भी तुम्हारे घर की दिशा है, उस दिशा में एक ऐसा कोना निकालो जो उत्तर और पूर्व की दीवार के बीच हो। वही कोना तुम्हारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं घर का जो ईशान कोण होता है यानी उत्तरी पूर्वी कोना, वहां पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। उस कोने में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर की पूरी काया पलट सकता है, आपको माला माल बना सकता है। लेकिन एक अज्ञानी इंसान कभी इस चीज के महत्व को नहीं समझ पाता। उसके जीवन में वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। तुम्हें बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना है, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, ये दुनिया वाले तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं। तुम दुनिया वालों की बातों में आकर अपने बहुत सारे फैसले बदल देते हो और हमेशा नीचे आते हो। लेकिन तुम बस गुरुजी की बातों पर विश्वास करके एक बार आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो गारंटी के साथ कहते हैं तुम इतना ऊपर जाओगे, इतना ऊपर जाओगे कि सब लोगों को पीछे कर दोगे। बस इन 3 चीजों को तुम्हें अपने घर से तुरंत बाहर करना है। जब हम उन चीजों के बारे में तुम्हें बताएंगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं आखिर अपने घर में सांप पाल रहा था। आखिर वो चीज क्या है? सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है दोस्तों, बात को गंभीरता से सुनना, क्योंकि कभी कभी हम चीजों को उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते जिससे जिंदगी उलझ जाती है। सबसे पहला साल बदलता है, हर साल नया साल आता है। अभी हाल ही में 2025 शुरू हुआ है। हर इंसान की एक आदत होती है कि वह अपने घर में कैलेंडर जरूर लगाता है, क्योंकि कैलेंडर किसी प्रकार की तारीख देखने के लिए, त्योहार देखने के लिए बहुत काम आता है। हमें भी कैलेंडर बहुत पसंद होता है। लेकिन दोस्तों जब साल बदला तो आप 2025 का नया कैलेंडर लेकर जरूर आए होंगे और आप उसके अंदर नई नई तारीख देख रहे होंगे, त्योहार देख रहे होंगे। लेकिन क्या आपने थोड़ा भी विचार किया कि वो पिछले साल का कैलेंडर आखिर कहां गया? आखिर आपने उसे सही ढंग से कहीं नदी में, कहीं तालाब में या किसी मंदिर में रखा, या फिर वो आज भी आपके घर में कहीं कोने में पड़ा है और खराब हो रहा है? तो यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जी हाँ, हमारी बात को मामूली मत समझना, बहुत बड़ी बात हम आपको समझा रहे हैं। नया साल आते ही हमें पहली फुर्सत में पुराने कैलेंडर को घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी लापरवाही हर चीज में, काम को कल पर टालने की आदत तुम्हारी बर्बादी सुनिश्चित कर रही है। उत्तर पूर्वी कोने में जहां तुम्हारे घर का मंदिर है, वहां पर अगर पुराना कैलेंडर रखा हुआ है या घर के किसी भी भाग में अगर वो पुराना कैलेंडर रखा हुआ है तो संभल जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि किस्मत पलटते देर नहीं लगेंगी। जहां तुम्हारा एक कदम तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवा सकता है, वहीं पर तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो आज ये सुनिश्चित करो कि कहीं पुराने साल का, पुरानी डेट का ही कोई कैलेंडर घर में तो नहीं पड़ा। अब जो दूसरे नंबर पर चीज बता रहे हैं वो गारंटी है कि आपके घर में होगी। आखिर वो क्या है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, क्योंकि यह चीज अगर तुम्हारे घर में है तो तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में रोजाना सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं जो इंसान झाड़ू की इज्जत करता है, झाड़ू का सम्मान करता है, उसे लात नहीं लगाता, उसे सुरक्षित स्थान पर रखता है, वह इंसान सुख, सौभाग्य और प्रगति प्राप्त करता है। उस इंसान का जीवन धन्य धन्य हो जाता है।
माता की कृपा उसे मिलती है और घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, घर में जब एक झाड़ू पड़ी हो वो थोड़ी पुरानी हो गई और वो नई झाड़ू खरीद कर लाए तो वो पुरानी झाड़ू को वही सोफे के नीचे, दरवाजे के पीछे या भंगार सामान के साथ पड़ा रहने देते हैं। लेकिन यह चीज भी बहुत गलत है। कभी भी खराब झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू या क्षतिग्रस्त झाड़ू हमें अपने घर में नहीं रखनी है। एक बात फिर से हम आपको समझा रहे हैं, आपके घर में भी अगर टूटी फूटी खराब झाड़ू है और वो किसी काम की नहीं है तो तुरंत उसे अपने घर से बाहर करो, उसे सही जगह पर रखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है और टूटी फूटी झाड़ू आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं ध्वस्त कर देती हैं। इस बात को तुम्हें बहुत गंभीरता से लेना होगा। तीसरे नंबर पर जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, हो सकता है वो चीज तुम्हें किसी दुश्मन ने अपना शिकार बनाने के लिए उपहार स्वरूप दी हो। गिफ्ट लेना सबको पसंद आता है। जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, जब किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होती है, तो हर इंसान चाहता है कि उसे अलग अलग तोहफे मिले और तोहफे पाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मन ऐसी चाल चल जाता है कि उसकी आपको कानों कान भनक तक नहीं होती। हमारी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा दुश्मन है दोस्तों, वो तुम्हें इसी रूप में कंगाल करने वाला है, क्योंकि वो एक कांटेदार पौधा तुम्हें उपहार स्वरूप दे सकता है। कई बार होता है जो कैक्टस के पौधे होते हैं वो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वो असली हो या नकली। कोई भी कांटेदार पौधा तुम्हें अपने घर में नहीं रखना है, शौपियके के तौर पर भी नहीं रखना है और असली पौधा भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो कांटेदार पौधे होते हैं इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। ये बात तुम लिख कर ले लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब यह नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है तो तुम्हारे घर में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। ये बात 16 आने सच है। जिन लोगों ने नकारात्मक ऊर्जा से अपना संबंध बनाया है उन्हें बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिला है। इसलिए तुम्हें भी कांटेदार पौधे अपने घर में नहीं रखने हैं, वरना बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आ सकती हैं। तुम्हारे घर का उत्तरी पूर्वी कोना, यानी कि तुम्हारे घर का ईशान कोण, जब हम घर बनवाते हैं तो हमारे सपनों के इस महल में हमेशा पंडित हमें सलाह देते हैं कि इस घर के उत्तरी पूर्वी कोने में तुम्हें मंदिर बनवाना है, क्योंकि यही ईशान कोण होता है। यहीं पर भगवान का स्थान माना जाता है। इस स्थान को गंदा नहीं किया जाता, इस इंसान स्थान को साफ सुथरा रखा जाता है। इसीलिए पंडित हमें सलाह देते हैं कि आप इसी जगह पर भगवान का मंदिर बनाओ, ताकि यह जगह हमेशा स्वच्छ रहेंगी, इस जगह की पूजा होती रहेंगी, यहाँ पर दीपक प्रज्वलित होता रहेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेंगी, भगवान की कृपा आपको मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग पंडितों की इस बात को मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी चलाते हैं और यहाँ पर अलमारी रख देते हैं, यहाँ पर लैट्रीन बाथरूम बनवा लेते हैं, यहाँ पर चढ़ाव बनवा लेते हैं और इसी तरह से उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। रही बात को समझदार लोगों की, तो वह विशेषज्ञों की बात मानकर यहाँ पर भगवान का मंदिर बनाते हैं। तो आप खुद विचार करिए, आपके घर के शान कोण में क्या भगवान का मंदिर बना हुआ है? अगर भगवान का मंदिर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी तुम कुछ गलतियां कर ही देते हो, जिससे कि तुम्हें पुण्य लगने की बजाय और पाप लग जाता है, जिससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य आने की बजाय और ज्यादा दुर्भाग्य जाता है। कई बार हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाना सबको पसंद है। भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं, तो हम बाजार से फूल लेकर आते हैं या हमारे घर के आसपास कहीं भी उद्यान से हम फूल तोड़ लेते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब एक बार आपने ऐसा किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो फूल भगवान के पास ही रखे रह जाते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई काम आ गया, आपने अगले दिन वो फूल वहां से नहीं हटाए, वो फूल और ज्यादा खराब होते हैं। अब कई बार आपका ध्यान जाता ही नहीं है, तो वो फूल बहुत ज्यादा सड़कर खराब हो जाते हैं और वो चीजें फिर नकारात्मकता उत्पन्न करना शुरू कर देती है। तुम खुद विचार करो, मान लो तुमने फूल साफ कर भी दिए, अगर गलती से भी 2 या 3 फूल इधर उधर रह गए और वो खराब है, सड़े हुए हैं, तो उस स्थान पर देवी शक्तियां विराजमान नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पर केवल और केवल गंदगी है, नकारात्मकता है। और तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम्हारे घर में भी बहुत सारा सूखे हुए फूल रहते हैं, चढ़े हुए फूल रहते हैं जो खराब हो चुके हैं, जो बदबू मार रहे हैं।
ऐसी जगह पर तुम खुद विचार करो, अच्छी शक्तियां कैसे रह सकती हैं। शुरुआत तुमने पुण्य करने के हिसाब से करी थी, लेकिन इसका अंत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप लेकर आता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहो। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जैसे ही प्रवेश किया जाता है, दरवाजे के बाहर बहुत सारे जूते चप्पल रखे होते हैं। क्या तुम्हारा घर ऐसा तो नहीं है? तुम खुद विचार करो। जो घर का मुख्य द्वार होता है, उस दरवाजे के जस्ट बाहर बहुत सारे लोग अपने जूते चप्पल रख देते हैं, क्योंकि वो उसे स्टैंड पर रखने की बजाय वही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं से उनका आना जाना है। बाहर निकलना, अंदर आना है तो वो वहीं से चप्पल पहनते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन शास्त्र इसे बहुत गलत बताते हैं। तुम्हें भूल कर भी अपने घर के मुख्य द्वार के तुरंत बाहर इस तरह के जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने हैं, वरना जिंदगी बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी। तुम्हारी उम्मीद से कई बुरे परिणाम आने लग जाएंगे। तुम बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि इस तरह की गलतियां तुम्हारे दुर्भाग्य को पैदा कर सकती है। अब एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तुम्हें एक जिंदगी में बात ध्यान रखनी है। अगर डिप्रेशन से बाहर आना है, अगर तनाव से बाहर आना है, तो हमारी इस बात को गंभीरता से सुन लेना। आज के जमाने का मानव ओवरथिंकिंग में और डिप्रेशन में परेशान है, क्योंकि या तो उसे प्यार में धोखा मिलता है, या करियर में असफलता, या तो महीने में कोई ना कोई ईएमआई रहती है, या कहीं ना कहीं से कोई उसका फायदा उठा लेता है। नौकरी उसे नहीं मिलती, व्यापार उसका जमता नहीं है, हर तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें होती हैं, तो वो इंसान बहुत उदास रहने लगता है, खुद को अकेला समझने लगता है, अपने व्हाट्सएप पर उदासी के स्टेटस लगाने लगता है, और चारों तरफ उसके माहौल ही, एटमॉस्फियर ही ऐसा बन जाता है मानो निराशा ही निराशा हो। अब ऐसा इंसान अपने घर में पोस्टर भी निराशा के लगाता है, अकेलापन के लगाता है, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर भी किसी उदास इंसान का लगाता है, और यही जिंदगी में उसके बर्बादी की वजह बन जाता है। आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर अकेलापन वाले या उदासी की तस्वीरें नहीं लगानी है, क्योंकि ये तस्वीरें आपको भी उदास कर देगी। हमारे घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर सफल और महान इंसानों की तस्वीर और उनकी जीवनी होनी चाहिए, ताकि सुबह उठते ही हम उन्हें देखें और उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके समान जिंदगी में कुछ बड़ा करने का विचार बनाएं। लेकिन आजकल के जो युवा है वो बहुत ज्यादा गलत कदम उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है यही अकेलापन, यही डिप्रेशन। तुम्हारी जिंदगी में डिप्रेशन कहां से आया? तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे अंदर तो साक्षात परमात्मा निवास करते हैं। तुम डिप्रेस्ड कैसे हो सकते हो? तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरे हृदय में परमात्मा बेटे हैं, मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये भाव तुम्हारे अंदर होगा तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, चाहे तुम बीच समुद्र में खड़े क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा तुम्हें वहां से भी बाहर निकाल लेंगे। जब प्रहलाद को तरह तरह के कष्ट दिए गए तो उन्हें भगवान पर विश्वास था कि मेरी जिंदगी में तमाम मुसीबतें आ जाए, लेकिन मेरे नारायण मुझे बचा लेंगे। उसी प्रकार से कठोर विश्वास तुम्हारा भी भगवान के प्रति होना चाहिए, तभी तुम जिंदगी की मुश्किलों से बाहर निकल पाओगे। हमने कुछ चीजों के बारे में तुम्हें बताया है जो वास्तुशास्त्र से संबंधित हैं। इन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अगर आप इन्हें घर में लगातार रख रहे हैं, वो भी उत्तरी पूर्वी कोने में, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दो। तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य बढ़ने लगेगा, और यकीन मानो हर एक सपना तुम्हारा साकार होने लगेगा। तुम्हें वो फल मिलेगा जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तुम्हारी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, भगवान अगर किसी को बड़ा बनाना चाहे तो फिर उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है, उसकी सोच खराब है, उसने पिछले समय में लोगों के साथ बहुत गलत किया है, तो भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी अपने बुरे कर्मों की वजह से वो बड़ा नहीं बन सकता। यानी कुल मिलाकर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी हमें आगे लेकर जाते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी हमें आगे लेकर जाते हैं। जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं होती और हर तरह से सुख सौभाग्य समृद्धि ही हमें प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के युवा बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। धूम्रपान करना, नशा करना, दूसरी माता बहनों को गंदी दृष्टि से देखना, व्याभिचार करना और अपने माता पिता का सम्मान करना, यही इनकी दुर्गति की वजह है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, पराय स्त्री और माताओं को अच्छी दृष्टि से देखना है,
बहन और मां की दृष्टि से देखना है तुम्हारा जीवन तो यूं ही सार्थक, यूं ही उज्जवल हो जाएगा। हमारी आज की यह वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।